नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। शिमला समझौता एक बार फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने इसे रद्द करने की घोषणा की है। ये समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग के बाद दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने और शांति बहाल करने के लिए हुआ था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। इस हमले से देश में गुस्सा है और इसी के जवाब में भारत सरकार ने बुधवार को कुछ सख्त कदम उठाए, जैसे कि सिंधु जल संधि को रोकना, अटारी बॉर्डर पोस्ट बंद करवा देना और इसी के साथ ही भारत में मौजूद पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को देश छोड़ने का भी निर्देश दिया जाता है। भारत के इन फैसलों के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक बुलाई, जिसमें भारत के सिंधु जल संधि रोकने के निर्णय को युद्ध जैसा कृत्य बताया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है शिमला समझौते समेत अन्य द्विपक्षीय समझौतों को भी निलंबित करने की जो है वो बात रख दी है। इस घटनाओं के चलते शिमला समझौता एक बार फिर से जो है सुर्खियों में बन गया है और चर्चे का केंद्र बिंदु बन गया है। 1971 की जंग के बाद भारत ने पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को बंदी बना लिया था। इसके बाद रिश्तों में सुधार और युद्ध बंदियों की रिहाई को लेकर के दोनों देशों में बातचीत हुई, जिसके बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक ऐतिहासिक समझौता होता है। समझौते की मुख्य बातें कुछ इस प्रकार थी कि 17 सितंबर 1971 को युद्ध विराम को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। 20 दिनों के भीतर दोनों देशों की सेनाएं अपनी सीमा में लौटेगी। दोनों देशों के नेताओं के बीच भविष्य में संवाद जारी रखने और सामान्य संबंध बनाए रखने पर सहमति बनी। सभी विवादों को शांति और सीधे संवाद के जरिए सुलझाया जाएगा। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं होगी। यात्रा सुविधाएं बहाल की जाएगी ताकि नागरिक एक दूसरे के देश में आ जा सके। व्यापार और आर्थिक सहयोग भी फिर से शुरू किया जाएगा। किसी भी लंबित विवाद के दौरान कोई भी देश एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकेगा। ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जाएंगे जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाया जा सके। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का भी सम्मान किया जाएगा और आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। दोनों देश अपने यहाँ ऐसे प्रचार को रोकेंगे जो दूसरे देश के खिलाफ हो और भड़काने जैसा हो, और ऐसी सूचनाएं आपस में साझा करेंगे। डाक, टेलीग्राम, समुद्री और हवाई सेवाएं दोबारा शुरू होगी। युद्धबंदियों की अदला बदली, कश्मीर मुद्दे के समाधान और राजनयिक संबंधों की बहाली को लेकर के भी बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी थी। विज्ञापन और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया था। 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित बार्नेस कोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता होता है, जो कि शिमला समझौते के रूप में माना जाता है। इस समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भट्टो ने हस्ताक्षर किए थे, जिस कारण से शिमला समझौता कहा गया है। बार्नेस कोर्ट, जो कि अब राजभवन है, में आज भी इस समझौते से जुड़ी कई स्मृतियां मौजूद है। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से और बातचीत के माध्यम से सुलझाने की सहमति जताई थी। हालांकि 1972 में समझौते के जरिए समस्याओं को बातचीत से सुलझाने का जो है संकल्प लिया गया था, लेकिन इसी के साथ ही 1999 में पाकिस्तान ने अपना एक अलग ही रूप दिखाया और अपनी असलियत दिखाते हुए इसका उल्लंघन कर दिया। उस वर्ष पाकिस्तान सैनिक जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में घुस आए, जिसके जवाब में भारत ने सैन्य अभियान चलाया। ये संघर्ष कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम बताई जाती थी, लेकिन इसके रूप में पाकिस्तान ने कई बार उल्लंघन किए हैं। लेकिन समय के साथ दोनों देशों के रिश्ते में लगातार गिरावट भी आती रही। इसी वजह से 1980 के दशक में भी सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के विवाद हुआ। 1999 का कारगिल युद्ध और कश्मीर मुद्दे पर बना तनाव इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा जाता है। वर्ष 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन पर नियंत्रण स्थापित किया, जिसके वजह से पाकिस्तान ने शिमला समझौते का
उल्लंघन जो है उस रूप में उन्होंने पाकिस्तान ने मान लिया कि इसका उल्लंघन हुआ है, क्योंकि उस क्षेत्र की सीमाएं समझौते में स्पष्ट नहीं थी। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ 1972 का शिमला समझौता रद्द हो जाता है, तो पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्रीय या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और जोर शोर से उठाएगा, ऐसी बात कही जा रही है, जिसमें एलओसी पर संघर्ष विराम और शांति की स्थिति प्रभावित भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना को पहले से और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज।